गुड इवनिंग स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल पे। आइए आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, जिससे हड़प्पा सभ्यता का ये हमारा 4th पार्ट होगा। इससे पहले हम लोग 1st, 2nd एंड 3rd पार्ट देख चुके हैं और जिन लोगों ने नहीं देखा है वो चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी चनहुदड़ो, ऑप्शन डी सूरकोटड़ा। और इनमें से सही उत्तर देना है हमें। 1 एवं 2 सही है, 2 एवं 3 सही है, 2, 3 एवं 4 सही है, ऑप्शन डी 1, 2, 3 व 4 सही है। तो इसका राइट आंसर है हमारा मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा 2 एवं 3, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को प्राचीन स्थल को सूची बी पुरातत्वीय खोज के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, देख लेते हैं इसे। लोथल, लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? लोथल से हमें मिला है गोदीबाड़ा, लोथल से हमें गोदीबाड़ा। कालीबंगा प्राचीन स्थल है, कालीबंगा। कालीबंगा से एक सेकंड, कालीबंगा से जुता हुआ खेत प्राप्त हुआ है, वहाँ से हमें जुता हुआ खेत के निशान मिले हुए हैं। और ऑप्शन सी है धौलावीरा, धौलावीरा से हमें हड़प्पा विधि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। नेक्स्ट है हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा बनावली, बनावली से हमें क्या मिला है? पक्की मिट्टी के बनी हुई हाल की प्रतिकृति मिली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरह से हम पहले देख लें इसका क्या सही होगा। इसमें हमारा सही हुआ 2, 1, 4, 3, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। हड़प्पा संस्कृति की बस्ती। ठीक है, ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी रोपड़। नदी जिस पर अवस्थित है ये हमें बताना है किस नदी पे अवस्थित है। तो हड़प्पा किस नदी पे अवस्थित है? तो हड़प्पा अवस्थित है रावी नदी पे। ठीक है, रावी नदी पे अवस्थित है। उसके बाद है कालीबंगा, कालीबंगा किस नदी पे अवस्थित है? कालीबंगा जो है घग्गर नदी पे अवस्थित है 2। और लोथल हमारा अवस्थित है भोगवा नदी पे और रोपड़ हमारा अवस्थित है सतलज नदी पे। इस तरह में से हमारा आंसर सही होगा जो वो ऑप्शन ए 3, 2 और 3, 4 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा कूट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी हस्तिनापुर, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी है पैठन और ये है गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा नदी। इसे आप लोग देखिए, इसे मैच कराना है, मैच कराइए आप लोग। हड़प्पा देख लीजिए, हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी। ठीक है, हड़प्पा कहाँ से हमें मिला? रावी नदी के किनारे है। और उसके बाद आता है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ पे है? हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है। और ऑप्शन सी नागार्जुन, नागार्जुन हमारा है कृष्णा नदी पे। और उसके बाद है पैठन, पैठन जो हमारा है वो कहाँ पे है? गोदावरी नदी पे। पैठन जो हमारा कहाँ है? ये हमारा है गोदावरी नदी पे। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा 2, 3, 4, 1। ठीक है, राइट आंसर हमारा होगा 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 कहाँ है? ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मिट्टी के पकाए गए बर्तनों पर निम्नलिखित कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? देखिए ऑप्शन देख लीजिए।
ऑप्शन ए अच्छे पके हुए लाल बर्तन, ऑप्शन बी रंगे हुए काले चित्र, ऑप्शन सी बर्तनों पर बनी वानस्पतिक और ज्यामितीय आकृतियाँ, ऑप्शन डी लाल और काले चमकदार बर्तन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी लाल और काले चमकदार बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता एवं सुमेर, मेसोपोटामिया और मिस्र जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं के बीच निम्नलिखित में कौन सी समानता परिलक्षित नहीं होती? ऑप्शन ए संगठित नगरीय जीवन, ऑप्शन बी अंत्येष्टि प्रणाली और धार्मिक विश्वास, ऑप्शन सी कुम्हार का चाक, ऑप्शन डी पशुपालन। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा बताएं आप लोग इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा अंत्येष्टि प्रणाली और धार्मिक विश्वास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हड़प्पा कालीन भौतिक संस्कृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए आयताकार नगर योजना, ऑप्शन बी नहर प्रणाली द्वारा सिंचाई व्यवस्था का अभाव, ऑप्शन सी उपकरणों के लिए ताम्र अथवा कांस्य के साथ साथ लौह का प्रयोग, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के विशाल अन्नागार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उपकरणों के लिए ताम्र अथवा कांस्य के साथ साथ लौह का भी प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हड़प्पा कालीन लोग किसके साथ समृद्ध व्यापार करते थे? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी बहरीन, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज हड़प्पा सभ्यता की समयावधि को किस आधार पर 2300 ईसा पूर्व और 1750 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, गुजरात, चंडीगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि में मिले नवीनतम अवशेष, ऑप्शन बी है तिथि निर्धारण की रेडियो कार्बन R14 पद्धति, ऑप्शन सी मिट्टी के पकाए गए बर्तनों के आकार, प्रकार और अन्य पुरावशेषों में समरूपता, ऑप्शन डी है हड़प्पा कालीन और पश्चिम एशियाई प्राचीन सभ्यताओं के मध्य संबंधों के बारे में उपलब्ध प्रमाण के द्वारा निर्धारित किया। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन बी तिथि निर्धारण की रेडियो कार्बन R14 पद्धति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक किन हड़प्पा कालीन नगर या नगरों में विशाल भव्य नगर द्वारों का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी है सुरकोटड़ा, ऑप्शन डी है उपयुक्त बी एवं सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धौलावीरा। क्या होगा? ऑप्शन बी धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रणेता कौन थे? हड़प्पा कालीन सभ्यता के सबसे अधिक संभावित प्रणेता कौन थे? ऑप्शन ए सुमेरियाई, ऑप्शन बी द्रविड़ अथवा भूमध्य सागरी, ऑप्शन सी आर्य थे, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलाइड थे। तो इसका राइट आंसर होगा द्रविड़ अथवा भूमध्य सागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों के साथ उल्लिखित उनकी विशिष्ट विशेषताओं में से किस नगर की विशेषता सही नहीं है? ऑप्शन ए लोथल एक मुहर पर एक गोदी और जलयान, ऑप्शन बी कालीबंगा खेत जोतने के प्रमाण, ऑप्शन सी है सुरकोटड़ा एक घोड़े के कंकाल की तथा कथित खोज, ऑप्शन डी है हड़प्पा 100 पेटिका की शवावधि। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी है हड़प्पा 100 पेटिका की शवावधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान में अग्निवेदियों की खोज में अग्नि पूजा का प्रमाण मिलता है? ऑप्शन ए सुरकोटड़ा और रंगपुर, ऑप्शन बी है रंगपुर और आलमगीरपुर, ऑप्शन सी है लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है चनहुदड़ो, कायथा प्रभास और दायमाबाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल, कालीबंगा और मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान में हड़प्पा पूर्व काल की बस्ती नहीं पाई गई है? ऑप्शन ए रंगपुर, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हड़प्पा कालीन सभ्यता लगभग कितने क्षेत्र में फैली हुई है? ऑप्शन ए 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 25 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 13 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे संबद्ध है? ऑप्शन ए गेहूं उत्पादन क्षेत्र से, ऑप्शन बी जमीन की उर्वरता से, ऑप्शन सी सिंचाई सुविधाओं से, कच्चे माल और खनिज पदार्थों की उपलब्धता से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या होगा? गेहूं उत्पादन क्षेत्र से। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन जीवन का एक पक्ष जो समकालीन व्यवस्था का आधार था किंतु उसके बारे में हम बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं जानते, वो है ग्रामीण जीवन, पशुपालन, परिवहन और संचार, जननांकी या जनसंख्या का स्वरूप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्रामीण जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन तटवर्ती नगरों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही नहीं है? ऑप्शन ए हमारा क्या है? स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल, सीपी, खनिज आदि का उपयोग, ऑप्शन बी फारस की खाड़ी क्षेत्र के लिए बंदरगाह के रूप में कार्य करना, ऑप्शन सी है अंतर्देशीय नगरों के लिए व्यापार और वाणिज्य के व्यापारिक केंद्र के रूप में काम करना, ऑप्शन डी है आयात और निर्यात के प्रधान नगरों के रूप में कार्य करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आयात और निर्यात के लिए प्रधान नगरों के रूप में कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन जीवन का एक पक्ष जो समकालीन व्यवस्था का आधार था किंतु उसके बारे में हम बहुत कम अथवा कुछ भी नहीं जानते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसे आप देख लीजिएगा, ये रिपीट है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रामीण जीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई में पाए गए बच्चों के खिलौने और खेलने की वस्तुओं में निम्नलिखित में से कौन से खिलौने नहीं पाए गए हैं? इसका आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन ए गाड़ियाँ और रथ, ऑप्शन बी चलने या सर हिलाने वाले पशुओं के खिलौने, ऑप्शन सी कंचे या गोलियाँ, ऑप्शन डी शतरंज की बिसात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शतरंज की बिसात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा सामान्य अंत्येष्टि प्रणाली का अनुसरण करने की निम्नलिखित में से किस तथ्य से पुष्टि होती है? ऑप्शन देख लेते हैं। शव को भूमि में गाड़ने की प्रथा जिसमें कब्र में शव का सिर सामान्यतः उत्तर दिशा में होता था। ऑप्शन बी है मृतक के साथ सामान्य उपभोग की वस्तुओं की शवावधि, सामान्य उपभोग की वस्तुओं की शवावधि। ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी बैठी हुई मुद्रा में सावधान। तो इसका राइट आंसर होगा उपर्युक्त ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों, यानी कि शव को भूमि में गाड़ने की प्रथा थी जिसमें कब्र में शव का सिर सामान्यतः उत्तर दिशा में होता था। और ऑप्शन बी है मृतक के साथ सामान्य उपभोग की वस्तुओं की सावधि, जैसे सामान्य मृतक के जो शव होता था उसके साथ में जो है उसके जो उपभोग की वस्तुएं होती थी सामान्यतः उन्हें भी रखा जाता था, दफन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदू धर्म की किन विशेषताओं को हड़प्पा कालीन धर्म से अंगीकार नहीं किया गया है? ऑप्शन ए शक्ति पूजा, ऑप्शन बी पशुपति के रूप में शिव पूजा, ऑप्शन सी सक्वाकार बेलनाकार पत्थरों के रूप में शिवलिंग की पूजा, ऑप्शन डी देवता विशेष के लिए देवालयों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी देवता विशेष के लिए देवालयों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता कालीन धार्मिक जीवन का अंग नहीं थी? ऑप्शन ए पीपल और बबूल के वृक्षों को दिव्य वृक्ष माना जाता था। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए,
मोहरों पर कल्प वृक्ष का प्रायः चित्रांकन किया जाता था। ऑप्शन सी है कि वैदिक देवताओं की भांति हड़प्पाकालीन देवता भी पुरुष प्रधान थे। ऑप्शन डी, लोग ताबीजों और रक्षा कवचों में विश्वास करते थे जिससे लगता है कि वे प्रेतात्माओं से डरते थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैदिक देवताओं की भांति हड़प्पाकालीन देवता भी पुरुष प्रधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हड़प्पाकालीन व्यापारिक गतिविधियों का एक महान केंद्र था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी सूरकोटला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लोथल। सी आंसर करेक्ट होगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी दालें, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी गेहूं। इसका राइट आंसर होगा बी दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस स्थान में अनुष्ठानिक स्नानागारों के निकट निर्मित अग्निवेदियों की कतारें मिली हैं? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कालीबंगा। क्या होगा? ऑप्शन सी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग सभी हड़प्पाकालीन स्थलों से प्राप्त अनेक मोहरों से प्रतीत होता है कि उनका प्रयोग ऑप्शन ए अनुष्ठानिक और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था, ऑप्शन बी वाणिज्यिक कार्यों के लिए किया जाता था, ऑप्शन सी उपर्युक्त ए और बी दोनों, ऑप्शन डी प्रतीकात्मक कार्यों के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा अनुष्ठानिक और धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता था तथा वाणिज्यिक कार्यों के लिए भी किया जाता था। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। क्या सही होगा आंसर? आंसर सी करेक्ट होगा, उपर्युक्त दोनों, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पाकालीन मोहरों पर किस पशु की आकृति को सबसे अधिक उत्कीर्णित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी जंगली सांड, ऑप्शन सी कुबड़ रहित सांड अथवा एकश्रृंगी बैल, ऑप्शन डी बाघ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुबड़ रहित सांड अथवा एकश्रृंगी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले 3 वर्षों 1997 से 2000 में राखीगढ़ी हरियाणा में किए गए पुरातात्विक उत्खनन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि यह विकसित हड़प्पा सभ्यता का नगर था, हड़प्पा साम्राज्य की राजधानी थी। यह केवल मात्र हड़प्पाकालीन नगर है जहां से चावल, गेहूं, जौ तीनों अन्न प्राप्त हुए हैं, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थरों के स्थान पर पक्की गई ईंटों से इस कारण बनाया जाता था क्योंकि ऑप्शन ए लोहे के औजारों के अभाव में प्रस्तर खंडों को काटना बहुत दुष्कर था, ऑप्शन बी ईंटों से बेहतर बाढ़ सुरक्षा मिलती थी, ऑप्शन सी ईंटें नम जलवायु के लिए अधिक उपयुक्त थी, ऑप्शन डी पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा कि पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा वासियों द्वारा आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? क्या वस्तु थी सबसे महत्वपूर्ण वस्तु? ऑप्शन ए धातु और बहुमूल्य पत्थर, ऑप्शन 2 खाद्यान्न, ऑप्शन 3 वस्त्र, ऑप्शन 4 मिट्टी के बर्तन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धातु और बहुमूल्य पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन सभ्यता का सबसे उत्तरी के नॉर्दर्न मोस्ट सेंटर कौन सा है? ऑप्शन ए रोपड़, ऑप्शन बी माढ़ा, ऑप्शन सी देसलपुर, ऑप्शन डी बनावली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी माढ़ा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी माढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा
सर्वाधिक प्रयुक्त ताम्र धातु को कहाँ से लाया गया? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी खेतड़ी की खान, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया, ऑप्शन डी उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल और चनहुदड़ों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? ऑप्शन ए जहाज निर्माण, ऑप्शन बी मनका उत्पादन उद्योग, ऑप्शन सी हथकरघा वस्त्र उद्योग, ऑप्शन डी धातु कर्म उद्योग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मनका उत्पादन उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल हड़प्पा कालीन सभ्यता के पतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सर्वाधिक संभावित माना जाता है? ऑप्शन ए सिंधु और रावी नदियों के जल मार्ग में विनाशकारी परिवर्तनों के कारण विध्वंसकारी बाढ़ें आई, ऑप्शन बी विदेशी आक्रमण, ऑप्शन सी कृषि संबंधी उत्पादन में गिरावट, ऑप्शन डी उपर्युक्त किसी एक अथवा सभी कारणों से लोग कहीं चले गए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त किसी एक अथवा सभी कारणों से लोग कहीं चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न हड़प्पा कालीन स्थलों के उत्खनन से पता चलता है कि प्रत्येक समकालीन नगर के धार्मिक विश्वासों में कुछ कुछ भिन्नता थी। लोथल और कालीबंगा के धार्मिक विश्वासों में क्या समानता थी? ऑप्शन ए मातृ देवी की पूजा, ऑप्शन बी अग्नि पूजा, ऑप्शन सी वृक्ष पूजा, ऑप्शन डी पशु पूजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नि पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन स्थल का नाम है? ऑप्शन ए सूरकोटड़ा, ऑप्शन डी सुक्तांगेडोर, ऑप्शन सी कोटला निहंगखान, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है, सुक्तांगेडोर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस कारण से हड़प्पा सभ्यता विश्व की अन्य समकालीन सभ्यताओं से भिन्न है? ऑप्शन ए धार्मिक आस्थाएं और सामाजिक जीवन, ऑप्शन बी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, ऑप्शन सी नगर योजना, जल निकासी और सफाई व्यवस्था, ऑप्शन डी एक समान तौल एवं माप प्रणाली तथा वाणिज्यिक संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नगर योजना, जल निकासी और सफाई व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39 नंबर देखते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता सिंधु अथवा हड़प्पा सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी सुमेर, ऑप्शन डी यूनानी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों के आभूषण किस धातु या वस्तु से निर्मित नहीं किए जाते थे? स्वर्ण और चांदी से, ऑप्शन बी हाथी दांत और हड्डियां से, ताम्र और बहुमूल पत्थर से, ऑप्शन डी श्वेत धातु एवं मिश्रित धातु। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक सेकेंड, ऑप्शन डी श्वेत धातु एवं मिश्रित धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की जल निकास प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या था? ये दोष नहीं होगा, ये दोष होगा। सिंधु घाटी की जल निकास प्रणाली का सबसे बड़ा दोष क्या था? एक सेकेंड, नालियाँ अलग अलग ईंटों से ढकी हुई थी। ठीक है, और नालियाँ सोख गड्ढों से जड़ी हुई नहीं थी। ऑप्शन सी नालियाँ कुओं के पास होती थी, ऑप्शन डी नालियाँ केवल 30 सेंटीमीटर गहरी और 23 सेंटीमीटर चौड़ी थी, इसलिए जल उनके बाहर बहता था। बताएं, इसका राइट आंसर होगा नालियाँ कुओं के पास होती थी। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नालियाँ कहाँ होती थी? कुओं के पास होती थी। ठीक है, और ये जो यहाँ पे इसे आप, एक सेकेंड, ये दोस्त नहीं होगा, ये दोष लिखा हुआ। ठीक है, ये आप लोग सही कर लीजिएगा, मिसप्रिंट है, ये दोष होगा ऐसे। ठीक है, दोष पूछा गया।
तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्या होगा? नालियाँ जो थी वो कुओं के पास होती थी, इस करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोग निम्नलिखित में से किन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए बाण और तलवार, ऑप्शन बी कटार और भाले, ऑप्शन डी गदाग्र और प्रक्षेपास्त्र, ऑप्शन डी वधनख और जहरीले बाण। इसमें से क्या आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वधनख और जहरीले बाण का प्रयोग नहीं करते थे हड़प्पा कालीन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों का कौन सा धार्मिक विश्वास अब प्रचलित नहीं है? ऑप्शन ए पशुपति पूजा, ऑप्शन बी पीपल पूजा, ऑप्शन सी सूर्य पूजा, ऑप्शन डी प्रजनन शक्तियों की पूजा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रजनन शक्तियों की पूजा। जो कि हड़प्पा कालीन लोगों को कौन सा धार्मिक विश्वास अब प्रचलित नहीं रहा? यह है प्रजनन शक्तियों की पूजा, यह प्रचलित नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल की खेती के प्रमाण या चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ए लोथल और रंगपुर से, ऑप्शन बी कालीबंगा और रोपड़ से, ऑप्शन सी आलमगीरपुर और हड़प्पा से, ऑप्शन डी सभी हड़प्पा कालीन स्थलों से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लोथल और रंगपुर से। क्या होगा राइट आंसर? आंसर होगा लोथल और रंगपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है? इसमें से ऑप्शन ए है आयताकार नगर योजना, ऑप्शन बी है अन्नागारों में अनाज संग्रह, ऑप्शन सी है नहरों द्वारा सिंचाई व्यवस्था, ऑप्शन डी है जल संचय और निकासी व्यवस्था। इसका राइट आंसर है जल संचय और निकासी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन मोहरों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की निम्नलिखित में से किसके साथ पहचान की गई है? ऑप्शन ए महायोगीश्वर के रूप में, ऑप्शन बी पशुपति के रूप में, ऑप्शन सी है मुरुगन के रूप में, ऑप्शन डी है रुद्र के रूप में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पशुपति के रूप में। क्या सही है? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पशुपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थलों में खोजे गए अन्नागारों से निम्नलिखित में से किस तथ्य का आभास नहीं होता? ऑप्शन ए खाद्यान्नों का गुप्त संचय, ऑप्शन बी कृषि संबंधी कुशलता, ऑप्शन सी कृषि अधिशेष, ऑप्शन डी भंडारण की तकनीकों का ज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खाद्यान्नों का गुप्त संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लोथल से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गोदी या डॉकयार्ड की खोज, ऑप्शन बी पशु बलि के लिए निर्मित आयताकार और गोलाकार अग्निवेदियाँ, ऑप्शन सी एक मुहर पर जलयान का चित्रांकन, ऑप्शन डी हल के प्रयोग का प्रमाण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हल के प्रयोग का प्रमाण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक विश्वास हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन का अंग नहीं था? एक बार क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक विश्वास हड़प्पा कालीन धार्मिक जीवन का अंग नहीं था? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए प्रेतात्माओं और मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास, ऑप्शन बी है अग्नि और प्रजनन शक्ति की पूजा, ऑप्शन सी है वृक्षों और पशुओं की पूजा, ऑप्शन डी है विशाल पूजा ग्रहों का निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाल पूजा ग्रहों का निर्माण। नेक्स्ट सेकेंड, ये होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाल पूजा ग्रहों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा स्वच्छता संबंधी कौन सा उपाय नहीं किया गया था? ऑप्शन ए जल निकास प्रणाली, ऑप्शन बी कूड़ेदान, ऑप्शन सी कचरा बहाने वाली नालियाँ, ऑप्शन डी सार्वजनिक शौचालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक शौचालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में खोजा गया नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा? ऑप्शन ए धौलावीरा, ऑप्शन बी खांडिया, ऑप्शन सी कुंतासी, ऑप्शन डी मांडा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? ऑप्शन ए अपने नगर नियोजन के लिए, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, ऑप्शन सी अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, ऑप्शन डी अपने उद्योग के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं किसके लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 ए और बी दोनों के लिए, नंबर 2 ए बी और सी दोनों तीनों के लिए, ऑप्शन 3 है 2 3 और 4 के लिए, ऑप्शन 4 है उपर्युक्त सभी के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 उपर्युक्त सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव और कर्नल डार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल में, ऑप्शन सी धौलावीरा में, ऑप्शन डी बनावली में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। अच्छा, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग इसे बहुत ध्यान से करिएगा और इसे आप अच्छे से करें। इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे वैदिक काल, जो हम लोग कल देखेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो आप लोग जो है इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस जो चैनल है वो आप लोगों की सफलता को सुनिश्चित कराने के लिए, आपकी सफलता में सहयोगी बनने के लिए नेक्स्ट सीरीज और नेक्स्ट पार्ट ये सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज आपको सारी सीरीज़ ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर्म में लाती रहेगी। और इसके बाद जब हमारा ये पार्ट ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग लाइव क्लासेस भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग कल देखेंगे। क्या देखेंगे? वैदिक काल के बारे में देखेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है। गुड नाइट।